हे गाइस, वेलकम टू लर्नर IQ। आज साइंस सीटेड पेपर 2 लेक्चर पार्ट 4 में डिस्कशन करने वाला हूं और साथ में आगामी बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टीचर के, उससे रिलेटेड भी टॉपिक इसमें दिया गया है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। आप जानते हैं करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में, है ना, बैटरी में। साथ में हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो हमें जो मिलता है वो कई सारे सोर्स होते हैं, जैसे थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल भी हो गया, फिर विंड मिल्स हो गए, बैटरी हो गया, और साथ में सोलर हो गया, है ना, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये सब कई सारे सोर्स हैं जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। और जो डिस्टिल वाटर जो है ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वाटर के बिल्कुल प्योरेट फॉर्म है। तो प्योरेट फॉर्म में क्या है, आयन होगा नहीं। आयरन आयन जब नहीं होगा, ना ही मिनरल्स होंगे, तो क्या होगा, करंट जो है वन सरफेस से अनदर जो है ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन, ये आयन की कमी है ना, आयन है ही नहीं, इसलिए ये ट्रांसफर कर नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। साथ में टैप वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स जो हैं भरपूर रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मिनरल्स आयंस जो है ये करंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वन बॉडी टू अनदर, है ना। अब बल्ब के बारे में जानते हैं। बल्ब का जो ये फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट क्या चीज का बना रहता है, टंगस्टन धातु का, टंगस्टन मेटल का। और ये टंगस्टन मेटल जो है ये हाई रेसिस्टिविटी होता है, इसमें हाई टेम्परेचर फ्लो करता है, तो ये मेल्ट नहीं करता, इसलिए यही धातु से बना जाता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो क्या करे, करंट को पास होने दे, है ना, वन सरफेस टू अनदर या वन बॉडी टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर के एग्जाम्पल जैसे हो गया आयरन नेल, की हो गया, सेफ्टी पिन हो गए, वाटर हो गए, फिर इसके साथ ह्यूमन बॉडी, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं कंडक्टर के। फिर इंसुलेटर किसे बोलते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दो, जो ब्रेक कर दे, है ना, करंट को बीच में ही ब्रेक कर दे। जैसे रबर हो गए, रबर ग्लोव्स, जो मैकेनिक्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक्स जो होते हैं, वो रबर ग्लोव्स को पहन के ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज वर्क करते हैं, है ना। फिर प्लास्टिक हो गया, गिलास हो गया, एयर, क्लॉथ एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल खास करके आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर मैग्नेट पे चलते हैं। मैग्नेट, है ना, तो मैग्नेट किसे कहते हैं, ऐसा मटेरियल जो अपने और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को खींचे, है ना। जैसे हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये सब मटेरियल जब मैग्नेट के पास जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं, मैग्नेट इसको अपनी ओर खींच लेते हैं, है ना। तो ये हम क्या, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेट, है ना। दे आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कौन कौन सा है, तो नेचुरल मैग्नेट है, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें नेचर से प्राप्त होता है ना, जो क्या चीज से बना था, मैग्नेटाइट से, है ना, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कई सारे प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है ना, और उसे हम क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ आयरन, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जैसे हो गए बार, है ना, फिर बार मैग्नेट, हॉर्स शू हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, बॉल एंड मैग्नेट हो गया। ये सब कई सारे शेप हैं जो बनाया जाता है ना, डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट शेप, जैसे हमको यूज है उसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, उसी सांचे में इसको हम बनाते हैं। अब चलते हैं कंपास के बारे में। कंपास जो है, ये कंपास में जो ये नीडल जो है ये मैग्नेटाइज नीडल होता है, ठीक है। ये मैग्नेटाइज नीडल जो है, इसमें जो डायल भी जो है ये भी मैग्नेटाइज होते हैं। ये मैग्नेटाइज होने के वजह से ये क्या होता है, ये बिल्कुल जब फ्री स्पेस में हम जब जाते हैं, फ्री जगह पे, तो ये बिल्कुल मूव करके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ये बताते हैं, है ना। इसके साथ में हम जानते हैं कैसे हम
मैग्नेट को बनाते हैं, है ना, कैसे बनाते हैं? तो हम जैसे एक आयरन स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है, इस पे हम बार बार जब रब करते हैं कोई मैग्नेट से, है ना, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है, ये आयरन स्ट्रिप में ये क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। और इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या होता है, कई सारे जो फेरो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। फिर इसके बाद कंपास, कंपास हम कैसे बना सकते हैं, तो जैसे हम कोई वाटर टब ले लिए, है ना, उसमें हम कोई स्क्वायर शेप में जैसे थर्मोकोल का सीट ले लिए, स्क्वायर शेप में उसको हम कटिंग कर लिए, साथ में उसके ऊपर जो है एक नीडल डाल दे, तो वो नीडल जब फ्रीली जब मूव करता है तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हो जाता है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कंपास के बारे में, है ना, कंपास कैसे बनाया जाता है। फिर अट्रैक्शन और रिपल्सन जानते हैं मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन कब होता है, जब अदर चार्ज, है ना, सेम चार्ज ना हो, जो अदर चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे साउथ से साउथ पोल ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर जब हम साउथ से नॉर्थ पोल हम जब अट्रैक्ट जब पास में ले जाते हैं तो ये क्या होता है, अट्रैक्ट करता है ये, है ना। तो कई सारे हैं जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो ये बनाया जाता है ना। एटमॉस्फेयर, जो हमारे सराउंडिंग में एयर का जो एक लेयर जो बना हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, सिंपल फॉर्म में, है ना। और एटमॉस्फेयर क्या क्या चीज़ में हेल्प करता है, जैसे सन से आने वाले यूवी रे को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, रोक लेता है, इसको पेनिट्रेट कर देता है ना। फिर साथ में ये जो वहाँ से सन से आने वाले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। और इसके बाद ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन, ये जब कोई भी मेट्योर्स आता है ऊपर से, है ना, स्पेस से, तो ये जब एटमॉस्फेयर के लेयर में जब आता है तो ये क्या होता है, ये रब होते हुए घिसते हुए जब आता है तो अचानक ऊपर में एटमॉस्फेयर के लेयर में ही ये जल उठता है। जलते जलते ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर के लेयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर ये मेट्योर जो है हमारे अर्थ सरफेस पे आए, गिरे, तो ये क्या करता है, बड़ा सा क्रेटर बना देता है, बड़ा सा गड्ढा बना देता है ना। इससे कई सारे डैमेज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। फिर वेदर चेंजिंग में ही एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ में हम चलते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में जानते हैं। एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे बादल की जितनी भी परिघटनाएं होती है, बारिश होना, है ना, ये सब कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। फिर इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर भी है ना। इसके बाद मेसोस्फेयर में ही मेट्योर्स जलते हैं। इसके बाद ये धीरे 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 ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारे अर्थ सरफेस क्या होता है, बचा रहता है इससे। फिर थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर में क्या होता है, सैटेलाइट वगैरह फ्लाई करते हैं, यहीं पे इनको छोड़ा जाता है। फिर स्पेस शिप जो होता है वो एक्सोस्फेयर या इससे एबव जाता है, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में जानते हैं। एयर का जो कई सारे मिक्सचर से बना हुआ है ना, जिसमें है और नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो नाइट्रोजन जो है ये 78% है हमारे इन्वायरमेंट में। फिर 21% ऑक्सीजन है। फिर 1% क्या है, अदर गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। अब नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, 78% है हमारे इन्वायरमेंट में। तो इसके बाद इसका यूजेस जानते हैं। जैसे फूड वगैरह जो होता है, पैकेजिंग वाला फूड जो होता है वो प्रिजर्व करता है नाइट्रोजन, है ना। साथ में जैसे फ्यूल वगैरह जो होता है एयरक्राफ्ट में, उसको भी जैसे आग उग जो लगने का जो खतरा रहता है उससे भी नाइट्रोजन क्या करता है, बचाता है। साथ में केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। फिर लाइट में जो लाइट बल्ब में जो फिल जो रहता है वो नाइट्रोजन गैस ही फिल रहता है। ये नॉन रिएक्टिव गैसेस है, जिससे ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रिएक्ट न होने में, है ना, बल्ब में, इसलिए फिल किया जाता है। इसके बाद ये फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव मटेरियल में यूज होता है। फिर जैसे स्टेनलेस स्टील वगैरह बर्तन सब जो बनते हैं स्टेनलेस स्टील का, या स्टेनलेस स्टील के कई सारे यूजेस होते हैं, उसमें नाइट्रोजन का हेल्प होता है। इसके बाद नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जैसे
पेड़ में जो मैन्योर भी कन्वर्ट करते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया है जो ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन जो गैसेस जो होते हैं इसको कन्वर्ट कर देता है मैन्योर फॉर्म में, है ना, सॉल्युबल फॉर्म में। जो प्लांट क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल करवाते हैं ना इसको। इसके बाद ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, है ना। इसके बाद क्या होता है, जब नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है तो रेन वाटर जब होता है तो ये नाइट्रोजन के साथ मिक्स होकर के सॉल्युबल होकर के क्या करता है, नाइट्रेट्स या अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है। अब ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन में सपोर्ट करता है। जैसे जलना उलना, कहीं पे अगर हम कहीं भी जलाते हैं या कोई भी यूज करते हैं जलाने के लिए तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन ही हेल्प करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। इसके बाद ये क्या है, ऑक्सीजन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, फिर सॉल्यूबल इन वाटर है ना। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो अप्रोक्स 21% है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे इन्वायरमेंट 0.03% है। ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, जैसे हो गया ये कलरलेस है, फिर ऑर्डरलेस गैस है ये भी। ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। जैसे फायर वगैरह जब होता है तो उसमें जो फायर जो भरा जो जाता है जो गैसेस, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा जाता है, जो क्या करता है, ये आग बुताने में हेल्प करता है ना। और ये क्या है, थोड़ा बहुत सॉल्यूबल होता है वाटर में और सावर इन टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद यूजेज जो है इसका क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में यूजेज है ना। ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से ही करते हैं। फिर जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हो गया वो कार्बोनेटेड ड्रिंक उसको बोला जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही मिक्स होते हैं, है ना। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें ये क्या होता है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरे जाते हैं जो क्या करता है, फायर को बुताने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद ग्रीन हाउस गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में आता है ना। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, जैसे वाटर वेपर हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, है ना, CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ओजोन हो गया, है ना, ओजोन लेयर। ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है। थैंक यू।